मैं हूं आपकी दोस्त मिस काव्या। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूं जो मेरे ही स्कूल की है, जहां मैं बचपन में पढ़ा करती थी और अब बड़ी हो गई हूं। उस स्कूल में मेरी एक शिक्षिका हुआ करती थीं, जिनका नाम विजया जी था। वह बेहद ही क्रांतिकारी और सच के साथ खड़ी रहने वाली शिक्षिका थीं। उनके साथ क्या हुआ और क्यों उन्हें मिलकर मारा गया, आइए जानते हैं इस कहानी में। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक पुराना और बड़ा स्कूल था। ये स्कूल एक सुनसान इलाके में स्थित था, जिसे लोग भूतिया स्कूल के नाम से जानते थे। उस स्कूल के बारे में कई डरावनी कहानियां ही प्रचलित थीं, लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी थी विजया टीचर की कहानी। विजया टीचर स्कूल की सबसे अनुशासित और कड़ी शिक्षिका थीं। उनके नियम और सख्ती के कारण बच्चे उनसे बहुत डरते थे। कई साल पहले एक अजीब घटना हुई थी। विजया टीचर की कक्षा में एक छात्र लगातार बदमाशी करता था। वह लड़का स्कूल के नियमों का पालन नहीं करता था और हमेशा शरारतें करता था। एक दिन विजया टीचर ने उसे बहुत डांटा और उसके माता पिता को बुलाया। लेकिन अगले ही दिन उस लड़के का शव स्कूल के पीछे वाले बगीचे में मिला। कहा जाता है कि उसके शरीर पर अजीब निशान थे, मानो किसी ने उसे बुरी तरह से मारा हो। इस घटना के बाद विजया टीचर अचानक से गायब हो गईं और फिर कभी स्कूल नहीं आईं। कुछ कहते थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली, तो कुछ कहते थे कि उन्हें जंगल में किसी भूत ने मार डाला। लेकिन सच्चाई कोई नहीं जानता था। विजया टीचर के गायब होने के बाद से स्कूल में अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। रात में स्कूल की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लगतीं। क्लासरूम से बच्चों के रोने की आवाजें आतीं और कई बार टीचर्स को विजया टीचर की परछाई दिखाई देती थी। कई सालों तक स्कूल बंद रहा, लेकिन कुछ समय बाद इसे फिर से खोला गया। गांव के लोग अब भी इस स्कूल में अपने बच्चों को भेजने से डरते थे, लेकिन मजबूरी में कुछ लोग अपने बच्चों को वहां भेजते थे। कहानी की शुरुआत तब होती है जब एक नया शिक्षक, मनीष, उस स्कूल में काम करने आता है। उसे इन डरावनी कहानियों पर यकीन नहीं था। वह अपनी पहली रात स्कूल में बिताने का फैसला करता है, क्योंकि उसकी कोई रहने की जगह नहीं थी। स्कूल के पुराने गार्ड ने उसे चेतावनी दी थी, रात में स्कूल में मत रहना, विजया टीचर का भूत अब भी यहां भटकता है। लेकिन मनीष ने इसे मजाक समझा और हंसते हुए कहा, भूत प्रेत कुछ नहीं होते। रात होते ही स्कूल में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। सबसे पहले मनीष ने देखा कि क्लासरूम के दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। उसने सोचा कि शायद हवा की वजह से हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे को बंद करने गया, उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कनें तेज हो गईं। फिर भी उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ उसकी कल्पना है। कुछ समय बाद उसने स्कूल के गलियारे में बच्चों के हंसने और दौड़ने की आवाजें सुनी। मनीष को अजीब लगा, क्योंकि स्कूल में और कोई नहीं था। वह टॉर्च लेकर गलियारे की ओर बढ़ा। अंधेरे में उसने देखा कि कुछ परछाइयां इधर उधर भाग रही हैं। उसे लगा कि यह उसकी आंखों का धोखा है, लेकिन तभी एक जोरदार ठहाका गूंजा और सारी बत्तियां एक साथ बंद हो गईं। मनीष अब सचमुच डर गया था। उसने अपना सामान उठाकर तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह मुख्य दरवाजे तक पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। वह घबरा गया और जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर ठंडी सांस ली। वह तेजी से पलटा और उसने देखा, विजया टीचर! वह सफेद साड़ी में लाल आंखों से उसे घूर रही थी। मनीष का शरीर कांपने लगा, उसके पैर जड़ हो गए। विजया टीचर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। मनीष को लगा कि उसकी मौत करीब है। उसने जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। विजया टीचर अब उसके बिल्कुल करीब थीं। उन्होंने कहा, कक्षा में अनुशासन नहीं तो सजा पक्की है। मनीष ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं और जब उसने उन्हें खोला तो विजया टीचर गायब थीं। किसी तरह दरवाजा खुल गया और मनीष ने स्कूल से बाहर भागकर जान बचाई। अगले दिन जब लोग स्कूल पहुंचे तो उन्होंने मनीष को बेहोश हालत में स्कूल के सामने पाया। वह इतना डर गया था कि उसने तुरंत नौकरी छोड़ दी और गांव से हमेशा के लिए चला गया। कहते हैं कि विजया टीचर का भूत अब भी उस स्कूल में है और रात को जो भी वहां रुकता है, उसे सजा देने के लिए वह आती है।
कोई नहीं जानता कि वह आखिर किस बात का इंतजार कर रही है, लेकिन इतना तय है कि उस स्कूल में रात बिताना अब भी जानलेवा साबित हो सकता है। ये कहानी आज भी गांव के लोग एक दूसरे को सुनाते हैं और बच्चों को चेतावनी देते हैं कि कभी भी उस भूतिया स्कूल के पास न जाए, खासकर रात में। मनीष के स्कूल से भागने के बाद गांव में डर और भी बढ़ गया। अब कोई भी उस स्कूल के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात के वक्त। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें इन कहानियों पर यकीन नहीं था। उनमें से एक था राहुल, एक युवा और जिज्ञासु लड़का जो डरावनी कहानियों को सिर्फ मनगढ़ंत बातें मानता था। राहुल ने ठान लिया कि वह इस भूतिया स्कूल की सच्चाई जानकर रहेगा। उसे लगता था कि शायद विजया टीचर की मौत के पीछे कोई साजिश हो सकती है और लोग अंधविश्वास के चलते उसे भूत बना चुके हैं। राहुल के दोस्त उसे रोकते रहे, लेकिन वह किसी की सुनने वाला नहीं था। एक दिन वह अपने दो दोस्तों समीर और रोहन को साथ लेकर स्कूल में रात बिताने की योजना बनाता है। वे तीनों टॉर्च और कैमरे लेकर स्कूल की ओर निकल पड़ते हैं ताकि जो भी कुछ हो उसे रिकॉर्ड किया जा सके। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा और स्कूल के दरवाजे पर काले बादल मंडरा रहे थे। जैसे ही वे स्कूल के अंदर कदम रखते हैं, दरवाजे की पुरानी चूल्हें चीख उठती हैं। तीनों दोस्तों का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वे अपने डर को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हैं। राहुल की योजना थी कि वे अलग अलग हिस्सों में जाकर पूरे स्कूल की जांच करेंगे। समीर को लाइब्रेरी की ओर भेजा गया, रोहन को लैब में और राहुल खुद मुख्य कक्षा में जाने लगा। समीर जैसे ही लाइब्रेरी में पहुंचता है, उसे वहां पुरानी किताबें बिखरी हुई मिलती हैं। अचानक उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह पलटकर देखता है तो सामने दीवार पर बच्चों की हाथ से बनी पेंटिंग्स होती हैं, लेकिन उन पेंटिंग्स में अचानक बदलाव होने लगता है। बच्चों के चेहरों पर डरावनी मुस्कानें आ जाती हैं और उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। समीर घबराकर पीछे हटता है, तभी एक पुरानी किताब अपने आप खुल जाती है और पन्ने हवा में फड़फड़ाने लगते हैं। उसमें लिखा होता है, यहां से भाग जाओ वरना तुम्हारी भी यही हालत होगी। समीर बिना कुछ सोचे समझे दौड़ता हुआ लाइब्रेरी से बाहर भागता है। उसकी चीख सुनकर राहुल और रोहन भी उसकी ओर दौड़ते हैं। वे उसे आधे रास्ते में बेहोश पाते हैं। उसके हाथ में वही किताब होती है जो उसने लाइब्रेरी में देखी थी। रोहन और राहुल किसी तरह समीर को उठाकर स्कूल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा फिर से अपने आप बंद हो चुका होता है। वे अंदर फंसे हुए होते हैं। तभी रोहन को महसूस होता है कि कुछ अजीब हो रहा है। उसने देखा कि समीर के शरीर पर अजीब निशान उभरने लगे हैं, जैसे किसी ने उसे खरोंच दिया हो। अचानक समीर उठ खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल हो चुकी होती हैं और वह किसी दूसरे इंसान की तरह बात करने लगता है। तुम लोग भी मेरे जैसे बन जाओगे, समीर की आवाज़ गूंजती है, लेकिन वह आवाज़ समीर की नहीं होती। राहुल समझ जाता है कि समीर पर विजया टीचर का भूत कब्जा कर चुका है। राहुल और रोहन डर के मारे दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक समीर एक अजीब ताकत से हवा में उठ जाता है और दीवार से टकराकर बेहोश हो जाता है। तभी एक पुरानी फाइल मनीष की टेबल पर गिरती है। राहुल उसे उठाकर पढ़ता है और चौंक जाता है। फाइल में लिखा होता है कि विजया टीचर की मौत एक हादसा नहीं थी। दरअसल स्कूल के प्रिंसिपल और कुछ कर्मचारियों ने मिलकर उसे मार डाला था, क्योंकि उसने स्कूल में चल रही गैर कानूनी गतिविधियों का विरोध किया था। स्कूल में कई बच्चों के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा था और विजया टीचर इसके खिलाफ आवाज उठाने वाली थी। प्रिंसिपल और कर्मचारियों ने मिलकर उसे मारकर उसकी लाश को स्कूल के पीछे दबा दिया था और इस बात को दबाने के लिए भूतिया कहानी फैला दी थी। विजया टीचर का भूत दरअसल उन बच्चों को बचाने के लिए आता था जो उस स्कूल में अन्याय का सामना कर चुके थे। राहुल अब समझ चुका था कि विजया टीचर का भूत बदले की आग में जल रहा है और जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा वह यूं ही भटकती रहेगी। तभी विजया टीचर की आत्मा फिर से सामने प्रकट होती है। इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि दर्द और सच्चाई की झलक होती है। राहुल और रोहन किसी तरह समीर को लेकर स्कूल से भागने में कामयाब होते हैं। अगले दिन
राहुल गांव के लोगों के सामने सच्चाई का पर्दाफाश करता है। गांव के बड़े बुजुर्ग और पुलिस स्कूल के पीछे की जमीन खोदते हैं, जहां से विजया टीचर की हड्डियां मिलती हैं। विजया टीचर को पूरे गांव की ओर से न्याय मिलता है और उनके अंतिम संस्कार के बाद उस स्कूल से जुड़ी सारी डरावनी घटनाएं खत्म हो जाती हैं। अब स्कूल में शांति लौट आती है। लेकिन गांव के लोग आज भी विजया टीचर की ईमानदारी और साहस की कहानी सुनाते हैं, जो मरकर भी अन्याय के खिलाफ लड़ी।